गरीबों की दिवाली, दीपों का त्योहार, खुशियों का मेला। लेकिन क्या होता है जब गरीबी की अंधेरी रात आपके दीपक की लौ बुझा दे। जहाँ मिट्टी के दिए जलाने की जगह भूख की आग जल रही हो। स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो दूर की बात है, गरीबी में सूखी रोटी तक नहीं मिलती। वैसे अगर आपने भी कभी अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाई है तो यह कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल स्टोरी किंग को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस मार्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। मेरा नाम गोपाल है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ जहाँ सड़कें धूल भरी हैं और जीवन भूख से जकड़ा हुआ। चारों तरफ त्योहार की तैयारियाँ चल रही थीं। गांव में दिवाली की रौनक थी, लेकिन मेरे जैसे गरीबों के लिए यह सिर्फ एक साधारण सा दिन। मैं रिक्शा चलाता हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी रुक्मिणी और 2 बच्चे छोटू और गुड़िया रहते हैं। पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, फिर माँ ने मजदूरी करके मुझे पाला, लेकिन वह भी अब इस युग में नहीं रही। अब मेरा छोटा परिवार मेरी ताकत और मेरे आत्मसम्मान की रीढ़ ही है। दिवाली बहुत नज़दीक थी। कस्बे में बाजार सजा था, मिठाइयों की दुकानें, पटाखों की चमक और नए कपड़ों की रौनक चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन मेरी झोपड़ी में बस सन्नाटा था। छोटू और गुड़िया ने पूछा, बाबू इस बार दिया जलाएंगे ना? मैं चुप रहा। दिन भर रिक्शा चलाया, पसीना बहाया, लेकिन कमाई सिर्फ 2 रोटी की। रुक्मिणी ने कहा, गोपाल बच्चों के लिए एक दिया ही ले आओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जेब खाली थी। रात को घर लौटा तो रुक्मिणी ने अपने दुपट्टे में छिपाकर 2-4 चिल्लर रखे थे, बच्चों की खुशी के लिए। मैं रो पड़ा। गरीब की दिवाली क्या, जहाँ प्यार ही एकमात्र रोशनी होता है। दिवाली से 2 दिन पहले मैं बाजार गया। एक मिट्टी का दिया और थोड़ा सा तेल लिया। दुकानदार ने ताना मारा, गोपाल ये दिया, पड़ोसियों के घर तो झालरों से सजे हैं। मैं चुप रहा। आत्मसम्मान ने कहा, गोपाल तेरा दिया भी उनके झालरों के जितना ही कीमती है। घर लौटा तो जमींदार का नौकर मिला। कर्ज का ब्याज चुकाओ वरना झोपड़ी खाली करो। रुक्मिणी ने आंखें पोंछीं। हमारी दिवाली फिर अंधेरी? लेकिन मैंने कहा, नहीं, इस बार दिया जलेगा। अगले दिन रिक्शा लेकर निकला। एक सवारी मिली, सेठ रामलाल। उसने कहा, जल्दी चल गोपाल, मेरे घर दिवाली की पार्टी है। मैंने रिक्शा दौड़ाया। सेठ के घर पहुंचा तो चमक धमक देखकर आंखें चौंधिया गईं। मिठाइयाँ, पटाखे, रंग बिरंगे दिए। सेठ ने 10 रुपये दिए, लेकिन ताने के साथ, ये ले गोपाल, अपनी झोपड़ी में भी दिवाली मना ले। मैंने पैसे लिए, लेकिन दिल को चोट लगी। आत्मसम्मान ने कहा, गोपाल तू कम नहीं। रास्ते में एक बच्चा मिला, भूखा रोता हुआ। भैया खाना? मैंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसे दे दिया और एक रोटी। घर पहुंचा तो गुड़िया ने गले लगाया, बाबू दिया जलाएंगे ना? मैंने हाँ कहा, लेकिन दिल भारी था। रुक्मिणी ने सतुए से बच्चों के लिए मिठाई बनाई, गुड़ और सतुए की। दिवाली की रात। कस्बा जगमगा रहा था, पड़ोसियों के घर पटाखों की गूंज से और अमीरों के घर दियों की कतार से। लेकिन मेरी झोपड़ी में कुछ ही दिए थे। रुक्मिणी ने उन्हें सजाया, बच्चों ने ताली बजाई। छोटू बोला, बाबू ये हमारी दिवाली। लेकिन तभी जमींदार का नौकर फिर आया और कहा, गोपाल कर्ज चुकाओ वरना। मैंने कहा, थोड़ा समय दे दो। वह हंसा, गरीबों की दिवाली, हाँ। रात को रुक्मिणी ने अपने कुछ जेवर बेच दिए। मैं रोया। अगले दिन मैंने रिक्शा चलाया, लेकिन एक दुर्घटना, रिक्शा बिगड़ गया। अब क्या? जेब खंगाला तो 2-4 चवन्नी धुवन्नी मिले। जाते समय कस्बे के मंदिर में गया, भगवान से प्रार्थना की, मेरा परिवार सुखी रहे। वहाँ एक साधु मिला, बोला, बेटा तेरा आत्मसम्मान ही तेरा धन है। उसको मुझ पर तरस आया और उसने कुछ पैसे दिए और कहा, रिक्शा बनवा लेना। मैंने रिक्शा ठीक करवाया। रुक्मिणी ने सिलाई शुरू की, बच्चों को स्कूल भेजा। लेकिन समाज ने ताने मारे, गरीब की औकात। मैंने जवाब दिया, हमारी दिवाली दियों से नहीं, प्यार से जलती है। समय बीता। छोटू और गुड़िया बड़े हुए। छोटू ने मेहनत की, क्लर्क बना, गुड़िया टीचर। जमींदार का कर्ज चुक गया। मैं अब भी रिक्शा चलाता, लेकिन सिर ऊंचा। इस दिवाली हमारी झोपड़ी में दर्जनों दिए जलते हैं, कुछ रुक्मिणी के लिए तो कुछ बच्चों के लिए और कुछ मेरे लिए। समाज को कहता हूँ कि गरीब की दिवाली कम नहीं, क्योंकि उसमें प्यार की रोशनी और त्याग की लौ है। गोपाल की यह कहानी हर उस गरीब आदमी की है जो अंधेरे में अपना भविष्य उज्जवल करता है और दिया जलाता है। अगर छुई तो याद रखो, दिवाली धन से नहीं, दिल से मनती है। हो सके तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, शायद उसकी दुआएं आपके ज़रूरत में काम आ जाएं।
अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारी सहायता करें ताकि मैं जीवन के ढेरों अनुभवों से आपको परिचित करा सकूं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखें। तो फिर अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।